लोगों का मानना है क्योंकि रेसलिंग नकली होती है इसलिए एक चैंपियनशिप जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये नजरिया बिल्कुल गलत है। किसी टाइटल को जीतने का मतलब होता है कि वो कंपनी उस रेसलर पर यकीन करती है कि वो रेसलर उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है। रेसलर्स को अक्सर अपनी पहली चैंपियनशिप जीतने से पहले कई सालों तक मेहनत और कंपटीशन करना पड़ता है। इसके बावजूद भी कुछ रेसलर्स अपने पूरे करियर में एक भी टाइटल नहीं जीत पाते, इसलिए इन चैंपियनशिप का अपमान करना एक शर्मनाक बात होती है, जैसे कि हल्क होगन ने किया था। 1993 में हल्क होगन रेसलमेनिया के समय ही WWE में वापस आए थे। हल्क ने फिर बैक स्टेज में अपने रुतबे की मदद से उस शो के अंत में उस समय के WWE चैंपियन योकोजोना को चुनौती दे दी। 30 सेकंड से भी कम समय में हल्कस्टर ने योकोजोना को हरा दिया और 5वीं बार WWE चैंपियन बन गए। हल्क होगन के इस तरह टाइटल जीतने के लिए अपने रुतबे का इस्तेमाल करने से सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप उनसे ये उम्मीद करेंगे कि वो एक अच्छे चैंपियन बने और उस टाइटल की शान को बनाए रखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। WWE चैंपियनशिप जीतने के कुछ ही समय बाद होगन एक दूसरी रेसलिंग कंपनी में चले गए जिसका नाम था न्यू जापान प्रो रेसलिंग, और उसके बाद एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा, WWE टाइटल सिर्फ एक सीढ़ी थी, मैं IWGP बेल्ट जीतना चाहता हूँ। The WWF title is just a stepping stone. I want the IWG belt in it. ये थोड़ी अपमानजनक बात तो थी, लेकिन इस WWE चैंपियन ने खुद ही अपना टाइटल ये कहकर बर्बाद कर दिया, ये बेल्ट एक खिलौने जैसी है, जैसे क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए इस्तेमाल होती है। मैं वो बेल्ट चाहता हूँ जो द ग्रेट म्यूटा के पास है, IWGP बेल्ट। This belt is just a toy. It's like a trinket on a Christmas tree, like an ornament. The belt that I want is the one that the great Muta has, the IWGP belt. आपको लगता होगा कि रॉब वैन डैम कभी भी एक चैंपियनशिप का अपमान नहीं कर सकते, लेकिन आप गलत हैं। 2006 में RVD ने जॉन सीना को हराकर WWE टाइटल हासिल किया। इसके 2 दिन बाद ही वैन डैम ने ECW चैंपियनशिप भी जीत लिया और उसके बाद ये कहा, ये ECW वर्ल्ड चैंपियनशिप है जिसे मैं गर्व से पहनूंगा, और ये वाली बेल्ट देखिए, ये घूमती है। This is the ECW World Championship and I will wear it proudly. And look at this one. It spins. अजीब बात यह रही कि इसके 1 साल के अंदर ही ECW चैंपियनशिप का भी अपमान हुआ, और वो भी इससे भी बुरी तरह से। रेसलमेनिया 23 में हुए बैटल ऑफ बिलियनेयर्स मैच के बाद विंस मैकमैन का ECW चैंपियन बॉबी लैशली के साथ फ्यूड जारी रहा। इसकी वजह से साल 2007 के बैकलैश में एक 3-on-1 हैंडीकैप मैच रखा गया जिसमें लैशली ने विंस मैकमैन, शेन मैकमैन और उमागा का सामना किया। यहाँ पर हालात लैशली के हक में बिल्कुल भी नहीं थे और उसी के साथ ही ECW चैंपियनशिप भी दांव पर लगी थी। WWE के सबसे बदनाम पलों में शुमार एक ऐसे ही पल में विंस मैकमैन ने लैशली को पिन करके ECW टाइटल जीत लिया। एक नॉन रेसलर को किसी भी तरह का टाइटल जीतते हुए देखना अपने आप में ही काफी बुरा था, लेकिन ये ECW टाइटल होने की वजह से और भी ज्यादा बेइज्जती वाली बात थी। इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए रेसलर अपनी सालों की मेहनत लगा देते हैं और यहाँ विंस मैकमैन बिना किसी मेहनत के ही ये टाइटल लेकर खड़े थे। सोचिए उस कंपनी को बर्बाद होता हुआ देखकर और फिर अपने नाम के साथ जिंदा करके और हमारी सारी यादों को हटाकर उसे अपनी सोच के साथ बदलकर विंस मैकमैन को कितना ताकतवर महसूस हुआ होगा। और अब वो ECW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पहनकर खड़े हैं। विंस मैकमैन की जीत का दिन और असली ECW की हार का दिन। Imagine the glory that Vince felt watching that organization die and then reviving it in his own image, trying to erase all of our extreme memories and replace them with his vision. And now there he is, wearing the ECW Heavyweight Championship. A day of victory for Vince McMahon and truly a day of loss for the spirit of the original ECW. इससे भी बुरी बात यह थी कि इस समय मैकमैन खुद इंचार्ज थे और उन्होंने ही अपनी जीत का फैसला किया था। हालांकि हॉर्नस्वेगल और डेविड आर्क्वेट ने भी चैंपियनशिप जीती है, लेकिन वो बस वही कर रहे थे जो उनसे बोला जा रहा था। जले पर नमक छिड़कते हुए विंस मैकमैन ने ये टाइटल हारने से पहले 5 हफ्तों तक अपने पास रखा। 1996 में WWE चैंपियनशिप जीतने के कुछ ही समय बाद शॉन माइकल्स ने एक एडल्ट मैगजीन प्ले गर्ल के लिए पोज किया था। ये ज्यादा बुरी बात नहीं थी, लेकिन HBK ने WWE टाइटल को इस शूट में अपने प्राइवेट पार्ट को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया था। हो सकता है उस समय माइकल्स का ये करना सही रहा हो, लेकिन WWE चैंपियनशिप को इस तरह से इस्तेमाल करना उसका बहुत बड़ा अपमान था। उसके बाद से दूसरे रेसलर्स ने भी इस तरह का पोज किया। भले ही ये अपमानजनक बात है, लेकिन कम से कम उन्होंने ऐसा कुछ एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ नहीं किया। अब इस अगली क्लिप में आपको क्या लगता है कि चैंपियन सही था या गलत? रेसलमेनिया 34 के मेन इवेंट में रोमन रेंस ने उस समय के यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर को चुनौती दी थी। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फैंस रेंस और लेसनर के मैच से पहले ही 10 मैचेस देख चुके थे और अगर आप 3 प्री शोज के मैचेस को भी गिने तो 13।
और इसी वजह से फैंस थके हुए थे और उस मैच के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे, जो उन्होंने 3 साल पहले भी देखा था। ऊपर से ये उस समय की बात है जब फैंस रोमन रेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इस सब की वजह से फैंस बोरिंग और दिस इज ऑफुल चिल्ला रहे थे। ये मैच आज तक के सबसे खराब रेसलमेनिया मेन इवेंट्स में से एक रहा और ब्रॉक लेसनर को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। यूनिवर्सल चैंपियन बचाने के बाद लेसनर बैक स्टेज गए और उन्होंने ये किया। अगर आपको नहीं दिखा तो बता दूं कि ब्रॉक लेसनर ने अपने बॉस विंस मैकमैन के ऊपर अपनी चैंपियनशिप बेल्ट फेंक दी थी। WWE वुमेन्स चैंपियनशिप शायद रेसलिंग के इतिहास का सबसे अपमानित टाइटल रहा है। एक ऐसा ही मौका था जब एक आदमी ने ये टाइटल जीता। साल 2000 में रेसलिंग मैनेजर हार्वी विपलमैन ने हार्वीना के रूप में उस समय की वुमेन्स चैंपियन द कैट का एक लंबरजिल स्नो बनी मैच में सामना किया। विपलमैन WWE के इतिहास में एक वुमेन्स चैंपियनशिप जीतने वाले इकलौते आदमी बने। खुशकिस्मती से हार्वी विपलमैन के पास ये टाइटल ज्यादा समय के लिए नहीं रहा और जैकलिन ने उन्हें हरा दिया। WWE ने 9 साल बाद कुछ ऐसे ही करने की कोशिश करी जब सैंटीना मारेला बनकर मिस रेसलमेनिया बैटल रॉयल का खिताब जीत गए। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था जब WWE के वुमेन्स टाइटल का इतना अपमान हुआ था। 1993 में ओलंड्रा ब्लेज नाम की एक औरत ने WWE में अपना डेब्यू किया और जल्द ही वुमेन्स डिवीजन की एक टॉप स्टार बन गई। लेकिन पैसों की कुछ दिक्कतों की वजह से ओलंड्रा को WWE में शामिल होने से लगभग 2 साल बाद ही निकाल दिया गया। ये इतना अचानक था कि ब्लेज को जब निकाला गया था उस समय भी वो वुमेन्स चैंपियन थी। WWE के विरोधी WCW को इसमें एक अच्छा मौका दिखा और उन्होंने ओलंड्रा ब्लेज को अपनी कंपनी में शामिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने WCW के फ्लैगशिप शो नाइट्रो पर वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल के साथ एक सरप्राइज अपीयरेंस दिया और कुछ ऐसा किया। ये है WWF वुमेन्स चैंपियनशिप बेल्ट और मैं WWF वुमेन्स चैंपियनशिप बेल्ट के बारे में यही सोचती हूँ। This is the WWF Women's Championship belt. That indeed it is. And that's what I think of the WWF Women's Championship belt. इस स्टंट की वजह से ओलंड्रा ब्लेज को लगभग 20 साल तक WWE के बाहर बैन कर दिया गया। ये थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन ओलंड्रा असल में इसके ही लायक थी। WWE में आने से पहले वो अपनी कार में रहती थी और उनके ऊपर IRS का $80,000 का कर्ज था। और जब WWE के ओनर विंस मैकमैन ने उन्हें साइन किया था तब विंस मैकमैन ने उन्हें पूछा कि क्या वो ओलंड्रा के लिए कुछ कर सकते हैं और ओलंड्रा ने मजाक में ये कहा था कि वो उनके लिए उनका कर्ज चुका सकते हैं। विंस मैकमैन ने सच में ब्लेज को $80,000 का चेक भेजकर ऐसा कर दिया। और जब विंस की कंपनी पहले से ही पैसों की दिक्कत में चल रही थी तब ओलंड्रा ब्लेज ने इस तरह उनका एहसान चुकाया। मैं ये मानता हूँ कि ये अगली बात थोड़ी मजाकिया है, लेकिन फिर भी अपमानजनक है। 2011 के मनी इन द बैंक के दौरान WWE चैंपियन जॉन सीना अपने टाइटल को CM पंक के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। फैंस इस मैच के लिए बहुत जोश में थे और पंक और सीना ने वैसे ही एक मैच उन्हें दिया। इस मैच के अंत में CM पंक अपने होम टाउन के दर्शकों के सामने वर्ल्ड टाइटल जीत गए और क्योंकि वो शिकागो में ही थे इसलिए इस नए WWE चैंपियन ने अपने घर जाने का फैसला किया, जहां उन्होंने अपनी चैंपियनशिप एक फ्रिज में रख दी। अब हमें कैसे पता चला कि ये CM पंक का फ्रिज है? क्योंकि उस फ्रिज के नीचे वाले शेल्फ पर पेप्सी रखी थी। ये काफी हिम्मत वाली बात थी। 1994 में नेशनल रेसलिंग अलायंस AKA NWA ने एक नए चैंपियन के लिए टूर्नामेंट करवाया। NWA चैंपियनशिप पहले भी और अभी भी रेसलिंग के इतिहास के सबसे सम्मानित टाइटल्स में शामिल है और इसीलिए ये एक बड़ी बात थी। ईस्टर्न चैंपियनशिप रेसलिंग नाम की एक कंपनी ने ये टूर्नामेंट करवाने की इच्छा जाहिर की और NWA इसके लिए राजी हो गई, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। फाइनल राउंड में एक पुराने WWE रेसलर शेन डगलस ने मैच जीतकर NWA चैंपियनशिप भी अपने नाम कर ली, जिसके बाद वो एक इमोशनल स्पीच दे रहे थे कि तभी हार्ले रेसिस से लेकर बैरी विंडहैम और रिक फ्लेयर तक वो सब भाड़ में जाएं, क्योंकि मैं वो आदमी नहीं हूं जो 7 साल पहले मर चुकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के हाथों टाइटल एक्सेप्ट करे। Kiss my ass because I am not the man who accepts the torch to be handed down to me from an organization that died RIP 7 years ago. ना सिर्फ डगलस ने NWA चैंपियनशिप को बेइज्जत किया, बल्कि उन्होंने पूरे NWA ब्रांड का भी अपमान किया। ईस्टर्न चैंपियनशिप रेसलिंग और NWA ने अपने रास्ते अलग कर लिए और वो ECW बन गया, जिसको हम सब जानते हैं और पसंद करते हैं। मार्च 2017 में पेज का अकाउंट हैक हो गया, जिससे उनकी कई सारी निजी फोटोज और वीडियोस ऑनलाइन शेयर हो गईं। पेज की एक सबसे बदनाम तस्वीर में पेज और रॉक के पुराने जनरल मैनेजर ब्रैड मैडॉक साथ थे।
मामले को और भी खराब करने के लिए उस तस्वीर में दोनों ही NXT वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल के ऊपर ही वो सब कर रहे थे। ये टाइटल पेज ने 2013 से 2014 तक अपने पास रखा था, लेकिन इस बात से और गुस्सा भड़क गया कि पेज बच्चों को ये टाइटल पकड़वा कर उनके साथ तस्वीरें खींचती थी। इसके कुछ समय बाद WWE ने ये अनाउंस किया कि वो जल्द ही NXT चैंपियनशिप के नए डिजाइन लाने वाली हैं, जिसमें ये वुमेन्स टाइटल भी शामिल होगा। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि ये इन लीक हुई तस्वीरों की वजह से था या नहीं। फीमेल रेसलर्स को कई बार फैंस ने गलत तरीके से छुआ है, वो देखने के लिए ये वीडियो देखें।